हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के टॉप क्वेश्चंस, जिससे कि आपका चैप्टर 2 क्लास 9th का, जिसमें आपके आइडेंटिटी के सवाल है, वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सवाल है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ऐसे सवाल के लिए जो आपको पहले आइडेंटिटी आना जरूरी है, तो मैं आइडेंटिटी साथ में लिखते हुए जाऊंगा। ठीक है। इस पे जो आइडेंटिटी मुझे लगती है कि लगेगी, वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में a की जगह क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, और b की जगह आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4y। तो आप इसी को क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। तो a की जगह आप क्या रखोगे, 3x, और b की जगह आप क्या रखोगे, 4y। ठीक। ऐसे आपने जो आइडेंटिटी का रिजल्ट है उसमें क्या करा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपका आंसर क्या आया, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, y का y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 xy। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसके लिए क्या आना जरूरी है, आइडेंटिटी। तो आप ये आइडेंटिटी को नोट कर सकते हैं। वही बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में देखो, माइनस वाला टर्म है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। पहले आप आइडेंटिटी याद रखना, a क्या है इस क्वेश्चन में, रूट का 2x, और b क्या है आपका, रूट का नहीं, नॉर्मल 3y। तो आप a की जगह रूट का 2x पुट करो, रूट का 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 2। ए की जगह फिर से रूट 2x, और बी की जगह आपने क्या पुट किया, 3y। ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और x का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, y का y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, और रूट 2 साथ में रहेगा, 6 रूट 2 एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो आइडेंटिटी सिखा दी गई है। पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी जो है आपकी उसी आइडेंटिटी पे, किस पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आपने जब कंपेयर किया होगा तो a आपका x बाई 2 है, b आपका y बाई 3 है। तो आप जब इसे पुट करोगे तो क्या होगा, a की जगह आपने x बाई 2 पुट किया, ठीक है, b की जगह आपने y बाई 3 पुट किया, ठीक है, फिर माइनस का साइन 2, a की जगह आपने x बाई 2, और b की जगह आपने क्या पुट किया, y बाई 3। x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 एक्स वाई अपॉन में 2 3 जा 6। अब देखो 2 से 6 कितनी बार में जाता है, 3 बार में। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स वाई अपॉन में 3। यह आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। इसी के साथ आपको पहली दो आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में नंबर के फॉर्मेट में होगा। अब नंबर के फॉर्मेट में हमेशा कैसे सॉल्व करना चाहिए, जैसे ये 103 है, क्या इस 103 को मैं ये लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, ठीक है, और क्या इस 97 को मैं ये लिख सकता हूँ 100 माइनस का 3। अब देखो, ऐसे लिखने से फायदा क्या होता है कि आपका एक फॉर्मेट बनता है, क्या, x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है। अगर आपको याद हो, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 100, और a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 3। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो जब आप इसमें से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा, 9,991। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अब करते हैं
अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है आपको दिख रहा है, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी के फॉर्मेट में। ये a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, और b इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर। अभी मैंने आइडेंटिटी थर्ड यूज करी थी जिसमें क्या था, ऐसा ही कुछ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस बी और a प्लस बी के। क्योंकि मुझे इस बार स्क्वायर वाली टर्म की तरह दिया है तो मेरा आंसर क्या होगा, a माइनस बी, और a क्या मेरा 185, b कितना है मेरा 115, इधर क्या हो जाएगा 185 माइनस बी क्या है मेरा 115। 185 में से अगर 115 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 70, ठीक है, और यहाँ पे प्लस था, ठीक है। और अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 300, ठीक है। 300 को अगर 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 21,000। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो यही सवाल आपको पॉइंट में भी दिया है, पहले फॉर्मेट देखो क्या है, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। आपको पता है a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, और ये थर्ड आइडेंटिटी है क्या, इसका आंसर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो मतलब a मेरा है 0.54, b मेरा कितना है 0.46, ठीक है। a कितना है 0.54, b कितना है मेरा 0.46। अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.8 या 0.08 आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, इनटू अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 0.08, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल देखो, इस सवाल के जो टाइप होते हैं ना, ये बहुत आता है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालो। तो आप देखो सवाल में आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो आप क्या करो, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ। कैसे, आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पे आपका a क्या बनेगा x, और b क्या बनेगा आपका 1/x। तो आप इसको पुट करें, ठीक है। इधर आप लिखोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह x तो x स्क्वायर, b की जगह 1/x तो 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह भी x और b की जगह क्या लिखोगे 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x से x कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो आपका यहाँ पे एक सॉल्व होके इतना ऐसे आया है। अब देखो x प्लस 1/x की जगह आप 6 पुट करोगे तो 6 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस का 2 दूसरी साइड आएगा तो माइनस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ऐसे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब अगर यही मेरा सवाल एमसीक्यू में आता तो देखो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x हमें k दिया हो, ठीक है, और हमसे पूछा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा के स्क्वायर माइनस 2 पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इस पे ट्राई कर लो, मुझे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्या दिया हुआ था, x प्लस 1/x 6 दिया हुआ था। तो देखो जो k है वो मेरा क्या कहलाएगा 6, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए के स्क्वायर माइनस का 2। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अगर आप उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 34। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल में आपको क्या कहा है, पावर 2 से आपको पावर 1 पे जाना है और पावर 1 पे ही आना है लेकिन साइन अपोजिट है। इसको करने का तरीका भी वही है, आप आइडेंटिटी लगाओ। क्या, अगर आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, यही होगा। x से x देखो कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 27, प्लस आगे क्या है 27 के आगे 2 आया यहाँ पे, तो क्या हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29, यही आया। अब स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ क्या चला जाता है, रूट चला जाता है, तो आपका आंसर होगा प्लस माइनस रूट का 29। ये तो हो गया ये वाला पार्ट।
अब अगर x माइनस वन बाई एक्स निकालना है, ठीक है, सेकेंड पार्ट, तो क्या करो, आइडेंटिटी लगाओ, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ठीक है। अब देखो मैं ना बार बार आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, मैंने वही किया अभी भी, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगाया अभी भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगाया था। अब इसको पुट करो, क्या दिया हुआ है आपको, ये 27, x से x कट जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, साथ में 25 जो होता है वो माइनस 5 का भी स्क्वायर होता है, तो इसके दो आंसर होंगे, एक होगा प्लस का 5, एक होगा माइनस का 5, ठीक है। अब देखो ये सवाल, इस सवाल को भी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ठीक है, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करो, x से x कट गया, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया, √5, तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 5 माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये आपका आंसर है। चलो ना अब इसे उस वाले मेथड से ट्राई करते हैं कि अगर वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या दिया हो, के दिया हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या बताया था मैंने, के स्क्वायर माइनस का 2, ट्राई करें, देखो k की वैल्यू इस बार √5 है, k की वैल्यू क्या है, √5, ठीक है, यही तो दिया मैं कि x प्लस वन बाई एक्स क्या है, √5, तो हमें पता है कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा वो के स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 आएगा, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3, यही तो हमारा आंसर आया, हमने दोनों मेथड से ट्राई कर लिया, ठीक। अब देखो अगला सवाल, ये टाइप का सवाल भी पहली आइडेंटिटी पे ही है, बस वेराइटी है, कैसे, आपने यही तो पढ़ा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो x प्लस वाई आपको 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह कितना रखना है, 32, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 32 टू जा कितना होता है, 64, 64 उधर अब जाएगा माइनस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 80, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखो अगला सवाल, अगले सवाल में भी देखो पावर एक है, ठीक है, यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप देखो क्या लिखते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो ना, है ना। अब क्या करो, a की जगह क्या रखा हुआ है, 3x, b की जगह क्या रखा हुआ है, 2y, तो a की जगह रखो 3x, ठीक है, और b की जगह क्या रखो, 2y, a की जगह क्या रखा हुआ है, 3x, और b की जगह क्या रखा हुआ है, 2y, आप ऐसे नोट कर लो। अब इससे क्या होगा, 3x प्लस 2y दिया आपको 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12xy। अब एक बात बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 6, तो ये हो जाएगा कितना आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 6 जा 72। अब 72 उधर जाएगा माइनस में, आपको ये बात पता है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 72, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। देखो अगला सवाल, यहाँ पे आपको एक नई आइडेंटिटी सीखने को मिलेगी, जब तीन टर्म हो तो क्या करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी के टर्म में लिखता हूं मैं से, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अब देखो a की जगह मुझे क्या रखना है 9x, b की जगह मुझे क्या रखना है 2y और c की जगह मुझे क्या रखना है z। पुट करना जरा, a की जगह 9x का होल स्क्वायर, b की जगह 2y का होल स्क्वायर, c की जगह z का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 9x, b की जगह 2y प्लस 2, b की जगह 2y और फिर यहाँ z प्लस 2, c की जगह क्या रखोगे आप z और a की जगह क्या रखोगे 9x। आप इसे सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर 81, 81 एक्स स्क्वायर, 2 का 4, 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 2 टू जा 4, 4yz प्लस 18 zx। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड में a कितना है आपका x, b कितना है आपका माइनस का 2y और c कितना आपका माइनस का 3z। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है आंसर a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको आइडेंटिटी एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। a की जगह रखो x, b की जगह रखो माइनस का 2y, c की जगह क्या रखो माइनस का 3z प्लस 2, a की जगह x, b की जगह माइनस का 2y प्लस 2, b की जगह माइनस का 2y। ठीक है, और फिर क्या है आपका c की जगह माइनस का 3z प्लस 2, c की जगह माइनस का 3z और a की जगह आप क्या रखोगे x। सॉल्व करो इसे, x का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 का 9 जेड स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 कितना होता है माइनस का 4 एक्स वाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस वाई जेड, 2 3 जा 6 माइनस के साइन के साथ 6 जेड एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी उसी फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ए बी सी में है या ए बी के टर्म में, तो मैं आइडेंटिटी को एक्स वाई और जेड के टर्म में लिखूंगा। तो क्या हो जाएगी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आपको पता है आपको x की जगह 1/4a रखना है, y की जगह आपको माइनस का 1/2b रखना है और z की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो चलो पुट करते हैं, 1/4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 1/4a इंटू बी मतलब माइनस का 1/2b प्लस 2 y की जगह माइनस का 1/2b और z की जगह क्या होगा 1 प्लस 2 जेड की जगह 1 और x की जगह 1/4a। आप इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऊपर बस माइनस साइन है तो ये क्या होगा माइनस का ab अपॉन में 4। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ माइनस का b। 4 से 2 कितनी बार में 2 बार में, तो यहाँ बचेगा a/2। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, क्या आंसर होगा a²/16 प्लस b²/4 माइन प्लस, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे माइनस का प्लस 1 था, फिर माइनस का ab/4, फिर क्या है माइनस का b और फिर क्या है आपका a/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इस सवाल को करते हैं जो उसी आइडेंटिटी पे है लेकिन टाइप थोड़ा चेंज है। ए बी सी के टर्म में लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता था कि यहाँ तक तो सही लिखूं, फिर आगे मैं क्या करूं 2 कॉमन ले लूं और इसको ab प्लस bc प्लस ca लिख लूं। ठीक है, और यहाँ ये आइडेंटिटी का देखो थोड़ा सा रूप चेंज हो गया, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² कितना दिया हुआ है 20, फिर प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca। अब 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। अब 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में,
तो यहां से क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां से 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आगे एक और सवाल देखो उसी पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया पहले ही दिमाग में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो पूछा है इस बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, सही से लिख देते थोड़ा सा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 40 इंटू 2 कितना होता था, 80, वो इधर भेज दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से बताओ ये कितना आएगा, 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी थी जिस पे ये सवाल था। अब आ जाओ अगली आइडेंटिटी पे। अगली आइडेंटिटी देखो, क्यूब का टर्म दिख रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्यूब की आइडेंटिटी सिखा देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, वहीं पे अगर a माइनस बी का होल क्यूब सिखाया जाए तो वो कितना होता है, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटी को लगा के मैं ये दोनों सवाल सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, पहले वाले का सॉल्यूशन, a की जगह मुझे 2x रखना है और b की जगह मुझे क्या रखना है, 3y रखना है। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब क्या होगा, 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3, a की जगह 2x b की जगह 3y, और ब्रैकेट में क्या रहेगा मेरा 2x प्लस 3y रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 का क्यूब होता है 8 x क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 y क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 एक्स वाई, ब्रैकेट वाला टर्म कितना है 2x प्लस 3y। अब देखो इसको ब्रैकेट वाला भी ओपन कर लेता हूं, तो x 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 2 जा 36, 36 x को x से किया x स्क्वायर y, 18 3 जा 54, x y को y से किया तो y स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, आंसर। आपको क्यूब के सवाल सॉल्व या स्क्वायर के सवाल सॉल्व करने के लिए उनके नंबरों के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं सेकंड वाला सॉल्व। सेकंड वाले में देखो a कितना है 1/3x और b कितना लेना है हमें 2/5y। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का, वो होता है आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। पुट करो वैल्यू, a की जगह 1/3x का क्यूब माइनस b की जगह 2/5y का क्यूब माइनस 3, a की जगह 1/3x b की जगह 2/5y, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, a जो है ये आपका 1/3x और b जो है आपका 2/5y। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8/5 का क्यूब होता है 125 y क्यूब। ठीक है, माइनस देखो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आने वाला 2/5xy। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 1/3x माइनस 2/5y। अब ब्रैकेट वाले टर्म के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 1/27x क्यूब माइनस 8/1/25y क्यूब। पहले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर वाई, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25 एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई ध्यान से किया करें। ठीक, अगला सवाल जो है आपका वो थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। ठीक है, इसमें आप 2 बार आइडेंटिटी लगा सकते हो। ठीक है, वैसे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब दिया है, फिर प्लस में मुझे a माइनस बी का होल क्यूब दिया है। ठीक है, तो मेरा a सवाल में फिक्स है 4x और b भी फिक्स है कितना 2y। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं आइडेंटिटी के साथ ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये होता है मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया होता तो होता 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab²। ये दोनों आइडेंटिटी खोल ली। देखो बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल, 3a² बी से 3a² बी कैंसिल, तो आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब प्लस 3ab², ठीक है, और प्लस ए क्यूब प्लस 3ab²। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2a³ प्लस 6ab²। तो करना इसे सॉल्व। 2 a की जगह 4x प्लस 6, a की जगह 4x और b की जगह 2y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 x क्यूब प्लस 6 इंटू 4x इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4y², है ना। तो हो जाएगा 128 x क्यूब प्लस 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 xy²। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। अब चलो अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में देखो वही टाइप है, क्यूब दिख रहा है पावर 1 से, तो आपको क्या करना है? आइडेंटिटी लगाओ। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या सिखाया मैंने आपको? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में क्या रहता है? x प्लस वाई। x प्लस वाई की जगह क्या दिया हुआ है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 27, और x प्लस वाई कितना दिया है? 12। तो आप सॉल्व करो इसको, कितना आएगा आपका? 12 का क्यूब होता है आपका कितना? 1728, ठीक है, इक्वल टू आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 3 36, 36 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 27 से, तो कितना आएगा बताओ? आपका ये आएगा 972। अब 972 किधर जाएगा? उधर माइनस में जाएगा, ठीक है। 972 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। माइनस करना जरा, कितना आएगा? माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 756। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। सेम आपका अगला सवाल देखो कैसे करेंगे। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy, ब्रैकेट में क्या होगा? x माइनस वाई। x माइनस वाई की जगह क्या रखना है? 4 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की जगह क्या रखना है? 21, और x माइनस वाई की जगह क्या रखना है? 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 252, ठीक है। अब 252 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 64 प्लस 252 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। तो यहां से आपका सॉल्व होके कितना आएगा? 4 2 6 6 5 11 316। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्यूब वाले भी सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखो क्यूब वाले में x प्लस 1/x वाला पैटर्न, इसमें भी सेम करना, आइडेंटिटी खोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा, यही तो लिखते हैं। अब देखो x से x तो कट गया, यहाँ पे x प्लस 1/x कितना दिया है? 7, तो 7 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x कितना दिया हुआ था? 7। तो यहां से कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब होता है 343 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 7 3 जा 21, 21 को माइनस करो तो कितना आएगा? 322। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, ठीक। अब इसी सवाल का मैं शॉर्ट बताता हूं। देखो अगर x प्लस 1/x आपको k दिया हो, ठीक है, और आपको पूछा हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो हमेशा याद रखना कि ये हमेशा k क्यूब, ठीक है, माइनस 3k के बराबर होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। सिमिलरली मैं आपको माइनस की आइडेंटिटी के लिए भी बता देता हूँ रिजल्ट। क्या कि अगर x माइनस 1/x आपको k दिया हुआ है, तो आपको याद रखना होता है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कुछ और नहीं, k क्यूब प्लस 3k होता है।
और क्योंकि मैं माइनस की आइडेंटिटी वाला बताना भूल गया था तो वो भी लिख देता हूँ। x माइनस वन बाई एक्स अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका k स्क्वायर प्लस का 2। आप ये बातें याद रख सकते हो, ठीक है, आपको काम आएंगी एमसीक्यू में। अब देखो माइनस वाला सॉल्व करता हूँ, ठीक है, और इस पे मैं ट्रिक भी लगाऊंगा। अगर मैं माइनस वाले के लिए आइडेंटिटी लगाता तो ये लिखता मैं इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स माइनस वन बाई एक्स। एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या है, थ्री, तो थ्री का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस का थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, यही लिखोगे। तो थ्री का क्यूब कितना होता है 27 बराबर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना दिया हुआ है थ्री, थ्री थ्री जा नाइन होगा, माइनस में उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, तो 27 प्लस नाइन बराबर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी पे मैं ट्रिक लगाता हूँ। ट्रिक क्या थी कि x माइनस वन बाई एक्स अगर k दिया होगा तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा k क्यूब माइनस थ्री के, नहीं k क्यूब प्लस थ्री के होगा। तो चलो लगाते हैं, सवाल में क्या दिया हमें x माइनस वन बाई एक्स हमें थ्री दिया है, तो हमारा k क्या है, हमारा k हो गया आपका थ्री, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का, वो होना चाहिए थ्री का क्यूब प्लस थ्री इंटू के, यही होगा। थ्री का क्यूब कितना होता है 27, थ्री थ्री जा कितना होता है 9, तो 27 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर दिया है और क्यूब पे जाना है, तो ऐसे में आपको पहले पावर कम करने वाले पे जाना है। तो आप ये लगाओ कि x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, यही होता। चलो अब इसे ना सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी दी है यहाँ 7 दी है टोटल, एक्स से एक्स कट गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो बताओ एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना आया मेरा, ठीक है, इसका स्क्वायर 9 आया, तो इसका मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है मेरा 3 है। अब मुझे क्यूब पे जाना है तो बहुत आसान है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स, आइडेंटिटी ही लगा रहा हूं ब्रैकेट में, एक्स प्लस वन बाई एक्स, आइडेंटिटी कौन सी लगा रहा हूं ए प्लस बी के होल क्यूब की, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट गया थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस वन बाई एक्स, यही होगा। और इधर क्या लिखा जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब। x प्लस वन बाई एक्स कितना है थ्री, तो थ्री का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है थ्री, ठीक है, तो थ्री का क्यूब होता है 27, थ्री थ्री जा नाइन माइनस में आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो 27 में से 9 जाएंगे कितना आएगा 18, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब कितना आ गया 18, ये आपका आंसर है। तो हमेशा याद रखना पावर 2 से पहले पावर 1 में जाओ और फिर आप पावर 3 या कोई भी पावर पूछिए वहां तक जा सकते हो। सेम सवाल आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है देखो, आपको पावर 2 से पावर 1 में तो जाना है लेकिन आपको माइनस में जाना है, तो आप इस बार आइडेंटिटी x माइनस वन बाई एक्स की लगाना, ठीक है, ये वाला लगाना आप, क्यों, क्योंकि इससे आपको माइनस का टर्म मिल जाएगा और वहां से आपकी क्या हो जाएगी हेल्प हो जाएगी, ठीक। आप इस सवाल का आंसर कमेंट करेंगे। अब देखो अगला सवाल, पावर 1 है यहाँ पे और यहाँ पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब है मुझे क्यूब करना है। क्यूब करें, कैसे होगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है। a की जगह क्या रखना है, a की जगह रखना है 2x और b की जगह क्या रखना है मुझे 3y, रखो जरा, a की जगह रखा 2x, b की जगह रखा 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस a की जगह क्या रखा 2x, b की जगह क्या रखा 3y, a की जगह क्या रखा 2x प्लस b की जगह क्या रखा 3y,
2x प्लस वाई कितना दिया 13, तो ये हो जाएगा 13 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18xy ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x प्लस 3y, यही रहेगा। अब देखो 13 का क्यूब अभी ऐसे ही लिखो, इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी थी, एक्स वाई की वैल्यू दी थी 6 और एक्स 2x प्लस 3y की कितनी दी थी 13। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 13 का क्यूब होता है आपका 2197, ठीक है, इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और इस वाले मल्टीप्लाई का टर्म का आंसर कितना आएगा 1404। अब ये चीज यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 2197 माइनस 1404 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और इसको माइनस करके आंसर कितना आएगा आपका 793। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये है अपना अगला सवाल। देखो इसमें पावर 1 दिया है, पावर 2 का डेटा दिया और पावर 3 पूछा है। तो आपको पता है पहले मेरे को ए बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। अब a प्लस बी कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 58 प्लस 2ab। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 58 प्लस 2ab। अब 58 माइनस करो 100 में से कितना आएगा 42 बराबर 2ab। 2 से 42 काटो कितना आएगा आंसर 21। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब जाना, तो बहुत आसान है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ए प्लस बी कितना दिया हुआ था 10, तो 10 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो निकालना है, प्लस 3 ए बी कितना दिया हुआ है 21 और a प्लस बी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 21 3 जा 63 और एक जीरो लग जाएगा। 1000 में से क्या करना है आपको 630 को माइनस करना है, और वही आपका क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर कितना आएगा बताओ। ये आएगा आपका 370, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो अगली और आखिरी आइडेंटिटी जो मैं आपको सिखा सकता हूं वो लिखता हूं, ठीक है। क्या है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। सवाल लगाते हैं इसी पे सीधा, ठीक। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है। अगर मैं पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी वाली की वैल्यू कितनी दी है 11। अब आपको क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पिछली आइडेंटिटी से जो थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 पहले ही कॉमन ले लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना दिया हुआ ये दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये कितना दिया हुआ है 11। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 11 कितना होता है 22, 22 माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ और सिर्फ 14। तो यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई। चलो अब इसे पुट करते हैं 6 14 माइनस 11, 14 में से 11 जाएगा कितना आएगा 3, तो 6 3 जा कितना होता है 18, 18 ही क्या इसका आंसर है, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ना मैं एक रिजल्ट आपको लिखवा देता हूँ, वो याद रखना। क्या रिजल्ट याद रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर, तो राइट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब आपका आंसर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इक्वल टू में 3abc, ये आप डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, इसमें भी हमें कैसे दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, हमें ये पूछा, आपको अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc हमेशा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब देखो मुझे ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं दिया, तो पहले मैं वही निकाल लेता हूँ। कैसे? इस आइडेंटिटी को लगा के, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमेशा इन वाले आइडेंटिटी के लिए इसका यूज होता ही होता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया? 15, तो 15 स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है? 83 प्लस 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बराबर 83 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होगा। अब 225 में से सबसे पहले क्या होगा? 83 माइनस होगा। ठीक है, इक्वल टू 2, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही रहेगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 5 में से 3 गए 2 और 22 में से 8 गए, कितना आएगा? 14 इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 71। अब इसको हम ना सीधा ये वाली थर्ड जो लास्ट आइडेंटिटी है उसमें पुट करते हैं। देखो कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 15, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली वैल्यू कितनी है? 83 माइनस, ठीक है, ये पूरे की वैल्यू क्या थी इस वाले ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 71, तो इसको माइनस करो, कितना आएगा? 15, 83 में से 71 गया 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 180। ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वाली आइडेंटिटी भी समझ में आ गई होगी। अब देखो ऐसे सवाल भी आते हैं इस पे, आपको क्यूब नहीं करना है लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो मेरी ए की वैल्यू कितनी है? 30, बी की वैल्यू कितनी है? 20, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 50। पहले आप चेक करो कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है। ठीक है, तो आप देखोगे 30 प्लस 20 माइनस का 50, तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 50। 50 में से अगर 50 चला गया तो कितना आंसर आएगा? 0। मतलब ये वो रिजल्ट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। ठीक है, तो जरा वैल्यू पुट करो, 3, ए कितना है? 30, बी कितना है? 20, सी कितना है? माइनस का 50। यही है ना, यहाँ पे तो यही लिखोगे, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 5 2 जा 10, 30 90। ठीक है, और फिर सारे जीरो लगा दो, आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। सिमिलरली आपको क्या करने, ये वाले सवाल भी करने और इनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करने। आइडेंटिटी क्या लगेगी? हिंट मैं दे रहा हूँ, हिंट आपके लिए ये है इसमें भी, कि इसमें भी क्या होगा कि जब आप ए बी और सी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर आएगा आपका माइनस का 3abc, मतलब माइनस का 3, ए कितना है? 12। ठीक है, 12 है माइनस का 12, माइनस का 12, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, बी कितना है? 7 और सी कितना है? 5, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, इसी के साथ आपकी सारी आइडेंटिटीज हो जाती है, लेकिन आपको मैं 2 रिजल्ट और याद करवा देता हूं। ठीक है, एक रिजल्ट याद रखना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के होता है, और वहीं पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों रिजल्ट भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे फॉर्मूले की तरह। ठीक है,